अगर खुदा ना खास्ता मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घट जाती है तो इसके जिम्मेदार, मेरे मौत का जिम्मेदार अविनाश रावत, अभिनय यादव, मुकेश तिवारी और आपका रामचरण और भी हैं। और जी परिचय दे दीजिएगा। मैं आलोक बल्लभ, सीनियर सिटीजन, नियर अबाउट 73 ईयर्स ओल्ड, नेहरू ग्राम में रहता हूँ। मैं यहाँ का बहुत पुराना बासिंदा, हमारे दादा परदादा सब यहीं उनका वो हुआ निवास यहीं पर रहा है। हम उन्हीं के नाती पोते। अच्छा, क्या समस्या आज आपको? समस्या आज हमारी यह है कि मैं कल की घटना बताऊँ, यहाँ में समस्या होता हूँ। मेरा तो ऐसा है कि मैं अपना जो कोर्ट का मामला था, मेरी प्रॉपर्टी का था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं कोर्ट से मेरे हक में उन्होंने हमारी जज साहब ने मेरे फेवर में दे दिया है। उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व मेरे साथ इल्लीगल बातें करते हैं, मारने मरने की धमकी देते हैं, कहते हैं कि हम यहीं से वो करेंगे, हम तुम्हारे से ही प्रॉपर्टी से ही होके जाएंगे। हमें ना किसी कोर्ट का डर है, नाम थाना है, फाना पुलिस कुछ, पुलिस हमारी कुछ नहीं कर सकती बोल के इन्होंने लेडीज़, जेंट्स, इवन देन बच्चे तक भी इसमें इन्वॉल्व है। मेरे कल की घटना बता रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ, कल की घटना है। मैं मार्केट गया होता है शहर अपने निजी काम से। जब नीचे मैं गया, वहाँ से बाद में रायपुर थाने गया, क्योंकि रायपुर थाने में जाने का मतलब मेरा था कि हमने एक आईजी साहब को एक लेटर दिया हुआ था। वो लेटर का मेरे वकील साहब ने कहा जब पता करना पहुँचा नहीं पहुँचा, हालांकि ट्रैक में था, उनको पता चल गया। फिर उन्होंने कहा कि हाँ पहुँच गया है और उस विषय में फिर आपसे हम बात करेंगे। मैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं मेरे वकील भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा, आप जो पूछना चाहे पूछ सकते। मैंने उनसे बात नहीं हुई, मेरे वहीं पर एक कुलीग है जानने वाले हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। ठीक, उसके बाद में जब मैंने कहा जी मैं जाता हूँ, घर जा रहा हूँ। मैं घर में आया, देखता हूँ कि मेरे घर के मेरे घर के सामने कोई असामाजिक तौर पर, एक तो बहुत ही भयंकर लड़का जो टैक्सी चालक है, उसका नाम है अभिनव यादव, दूसरा है एक अविनाश रावत, और तीसरा है रामचरण, और चौथा है मुकेश तिवारी। प्लस इनकी वाइफ भी यहाँ पर, इन्होंने मेरे सबसे प्रिय, मेरे पापा का निशानी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो एक तख्त था, पलंग था, इन्होंने उठाया, सीधा जा कर के उसमें आग लगा दिया। उधर मेरी एक्टिवा गाड़ी को तोड़ फोड़ करके नीचे फेंक दिया। वो लाइव अभी मैं दिखा सकता हूँ, दिखाऊंगा। और मेरे वाइफ इनको कहती रही वो नहीं है, अभी ऐसा काम ना करो। जब मैं आता हूँ, जब मैंने फिर आने के बाद 112 को कॉल किया, पुलिस भी आई, थोड़ा टाइम लगा, आ तो गई। उसके बावजूद भी वो क्या कि जब पुलिस को देखा तो नीचे भागने लगे। अच्छा। मेरा भागे तो पुलिस वाले ने बुलाया, उन्होंने बात की क्या हुआ। इतने में सब कुछ होने के बावजूद भी, उसके बाद भी कहते हैं हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अगर तुमने गाड़ी दोबारा से इधर लगाया या एक्टिवा लगाया या स्कूटी लगाया, हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये वर्डिंग है अविनाश रावत और अभिनव यादव का, जो टैक्सी चालक है। उसका गाड़ी नंबर भी है UK 078812 TD 8812 है। ये उसकी टैक्सी चालक है और डिज़ायर है, क्या है ये दैट आई डोंट नो। मैं भी थोड़ा उसमें था, क्योंकि मैं एक तो BP का मरीज हूँ। मेरे पैर से भागा दौड़ी नहीं होती, मैं आर्थराइटिस का ही मरीज हूँ। मैं अभी 1 महीने पहले ही अपना ट्रीटमेंट करा कर बेंगलोर से आया हूँ अपनी बेटी। मैं अकेला, मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ अकेले रहता हूँ, और मुझे तो रात दिन डर लग रहा था कहीं मुझे मार न दे, पीट न दे। इन्होंने मुझे वार्निंग दे रखी है, अगर अकेले मिलेंगे तो हम लोग गाड़ी से भी कुचल देंगे। अच्छा, ये सब पहले भी आप पे हमला हुआ? पहले भी हमला हुआ, हाँ, इससे बाद पहले भी बहुत ज़्यादा हुआ। तभी मैं सहन करता रहा, मैंने कोई बात नहीं समझ आऊ कर। उसके बावजूद भी ये जो कोर्ट की बात को नहीं मान रहे, ये मैं वो उसको ताज्जुब मानता हूँ, क्यों नहीं मान रहे हैं। कोर्ट के का तो अवहेलना करना ही
वो गुनाह है। मैं तो इससे गुनाह, मैंने यही कहा था कि कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो मान्य है मेरे लिए, और कोर्ट ने मेरे फेवर में, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है 83.64 गज का प्लॉट है, उसके ऊपर ये लोगों ने क्या करा, कल आगजनी की, मेरे सारे तखत जला दिए, मेरे कुर्सी जला दी, मेरी सीढ़ी को बाहर फेंक दिया, मेरे कुर्सियाँ फेंक दी। मैं आपको हकीकत अभी भाई वीडियो बताऊंगा। दूसरा, यहाँ एक मेन बात और, जो चंदानंद उपाध्याय जो कि होमगार्ड में जॉब करता है, होमगार्ड में है, और वो सचिवालय में, वो वहाँ पर क्या काम करता है क्या नहीं, दैट आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं किसी के पीछे जाता आता नहीं, मैं वैसे भी लाचारों पैरों से। ये वहाँ से ये यहाँ आकर बोलता है कि मैं मंत्री संत्री मेरे सारे मेरे जानने वाले में, मैं बहुत कुछ भी कर सकता हूँ। इससे पहले मैंने इससे कमांडेंट को लेटर दिया था, उन्होंने कहा था ठीक है, सो वार्निंग भी दिया था कि आइंदा से ऐसा कोई काम नहीं करना। कल इनकी वाइफ और दोनों जन हस्बैंड वाइफ दोनों आए, चंदाना और सुनीता उपाध्याय, और भी लेडीज़ बहुत ही, मैं उनका नाम नहीं जानता क्योंकि मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं रहता, नाम जानने का मतलब भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस बुढ़े को तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेडीज़ तक ने मुझे गाली देकर जूते मारूंगी, मुझे जूते मारने के लिए सुनीता उपाध्याय ने सबके सामने सरेआम मेरी बेइज्जती की, जबकि हमारी रिश्तेदारी में है। लेकिन क्या है कि मैंने चल कोई बात नहीं, कोई नहीं, तू जो बोल रही है ना वो तो ऊपर वाला देखेगा कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अभी आप कल थाने गए? कल थाने गया मैं, कल थाने, हाँ। दूसरा क्या था, मैं जब थाने जाने लग गया, इन लोगों ने क्या करा, मेरी गाड़ी को ना, मेरी चाबी निकाल ली अविनाश रावत ले, तो कहीं नहीं जाएगा, यहाँ डिसाइड करेगा। मैं डिसाइड तो मेरा वही रखा, बाकी डिसाइड करेगा तो पुलिस वाले करेंगे, जहाँ मैंने एप्लीकेशन दे रखी है, जो वो करें वो मान्य है। लेकिन नहीं, हम जाने नहीं, मुझे बहुत रुकावट पैदा की अविनाश रावत और आपके अभिनव यादव ने तो मेरे वैन खड़ी है उसका उसने पंक्चर किया, उसका मेरा पीछे का डिक्की तोड़ दिया, निकाल दिया, उसको हुक निकाल दिया, और मेरे गाड़ी का स्टीयरिंग वगैरह पता कर, मैंने कुछ नहीं देखा भी। और मैं तभी देखूँगा जब मैं अपना बात ऊपर पहुँचाऊँ, और जो भी है मेरे से हो, मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, हमारी भी कोई वो है यहाँ पर, ज़िंदगी हमारी यहाँ गुजरी, मेरी अपनी प्रॉपर्टी, मेरा अपना सब कुछ होते हुए मेरे ऊपर ये हॉबी रहता है 24 घंटे। मैं ये कहता प्रशासन कि भैया आकर, मैंने लेटर्स, ऐसा नहीं कि मैं पूरी कानूनी कार्रवाई उससे मैं चलता हूँ, इलीगल काम मैं नहीं करता। मैंने सारे लेटर जल संस्थान, ऊर्जा विभाग, नगर निगम, CMO ऑफिस, IG, SSP, सबको लेटर मैंने डिस्पैच किया हुआ है। वहाँ से जवाब आना अभी तक आया नहीं, वो उसकी इंतज़ार में है। उच्च अधिकारी आपको देख रहे हैं, कुछ कहेंगे इस वक्त? मैं उन अधिकारियों से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जो वो है, इनसे मेरी सुरक्षा प्रदान की जाए, और मेरे जान माल की, क्योंकि मैं यहाँ अकेले रहता हूँ अपनी बीवी के साथ, और बच्चे मेरे बाहर हैं, रात बिरात कुछ भी घटना हो सकती है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरी सेफ्टी दी जाए। अगर खुदा ना खास्ता मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो इसके जिम्मेदार, मेरे मौत का जिम्मेदार अविनाश रावत, अभिनय यादव, मुकेश तिवारी, और आपका रामचरण, और भी हैं जो मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, आदि बहुत है, लेडीज़ भी हैं इनमें, जो है अविनाश रावत की वाइफ और रामचरण की वाइफ, और उनकी एक तारा लड़की है, इधर से एक उमा नेगी है, वो भी मुझे थ्रेटन देके यहाँ से जाती रहती है कि मैं तुझे देख लूँगी, ये कि उस चक्कर में मैं बहुत भयभीत हूँ, डरा हुआ हूँ। कल परसों कोई हो जाए, मेरे बच्चे अनाथ न हो, मैं चाहता हूँ कि मेरी सुरक्षा शासन प्रशासन करे, मुझे न्याय दे, ये उनसे मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।